बस पंचायत का में लेन देन था मामू के साथ उनका, बस वही। मामू थे? जी मैम, सगे मामू थे। एक ही मामू है और ना कोई मामू नहीं है हमारा। एक ही अम्मी थी और कोई मासी खाला नहीं है। बस मामू की पंचायत में गए, वहाँ कुछ लेन देन का मसला हुआ, गाली गलौच हुई। उन्होंने बोला कि हम अपने घर में जाओ, हमें बताना कि हम अपने घर में बैठे हैं, जाके अपनी औलाद के पास जाओ, फिर बताते हैं। रास्ते में उन्होंने कत्ल कर दिया। आप कितने बहन भाई हो? मैम हम 6 बहन भाई हैं, तीनों छोटे हैं हमसे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी किसी रिश्तेदार ने, ताया ने, चचा ने, किसी मामू ने कबूल की है? फिलहाल तो हमने खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठाई हुई है। किसी पे एतबार नहीं है? मैम एतबार है, बस वैसे हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। जो तो जाके देखिए ते नो दी केवी दी हालत सी। मेरी नो दी हालत है वही पिया केड़ा जग्गा वो सार होता चमा पे पेट नंगा सीना नंगा। अच्छा। ये तो मेरी नो दी हालत हुई। अच्छा। केड़ा मेरा पुत्र वो वही मुद्दा पिया। अच्छा। केड़ा वंदी कमीज आई वंदा पेचा नंगा पे। मकतूला के बच्चे फैमिली मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम सना है, ये बच्ची कोर्ट में गई और इसने ये कहा कि मैं अपनी माँ और अपने बाप के कत्ल के मुकदमे की मुद्दइया खुद बनना चाहती हूँ। उम्र इस बच्ची की 21 साल है, लेकिन अच्छे और बुरे को, वक्त की नजाकत को समझती है। सना बेटा 21 साल ही उम्र है? जी मैम। अच्छा सना, मुझे ये बताओ कि ये किसने आपको समझाया था कि आपने कोर्ट में जाना है और फिर ये बोलना है कि मैं खुद मुद्दई बनना चाहती हूँ? मैम हमें किसी ने नहीं समझाया, बस हमारे ज़हन में खुद ही बात आ गई कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने माँ बाप का हक लेने के लिए खुद ही तैयार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो अब। मुद्दई पहले कौन बना? मैम पहले मुद्दई मेरा ताया था। ताया बना। ताया अबू पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इनसिक्योरिटी है? नो मैम, हमें कोई उनसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ही मेरे जहन में आया कि हमें अपने माँ बाप का केस खुद ही हैंडल करना चाहिए, इसलिए मैंने खुद मुद्दइया बनने का फैसला किया। ठीक है, कोर्ट ने आपको इजाजत दे दी? जी दे दी। ठीक है, अब आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेटा? कोई इनसिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सेटिस्फाइड हो? जी मैम। बेटा मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या था, मसला क्या था? क्यों कत्ल हो गए अम्मी अबू? मैम मसला इतना बड़ा तो नहीं था जिसके लिए, जिसमें आके इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। बस पंचायत का में लेन देन था मामू के साथ उनका, बस वही। मामू थे? जी मैम, सगे मामू थे। एक ही मामू है और ना कोई मामू नहीं है हमारा। ठीक है। एक ही अम्मी थी और कोई मासी खाला नहीं है। बस मामू की पंचायत में गए, वहाँ कुछ लेन देन का मसला हुआ, गाली गलौच हुई। उन्होंने बोला कि हम अपने घर में जाओ, हमें बताना कि हम अपने घर में बैठे हैं, जाके अपनी औलाद के पास जाओ, फिर बताते हैं। रास्ते में उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है। मामू का 60,000 रुपया देना था? जी मैम, मामू ने देना था उन लोगों का। मामू ने आपकी अम्मी अब्बू का देना था? नो मैम, जिनके साथ पंचायत थी, जिन्होंने मारा है अम्मी अब्बू को। अच्छा ठीक है, उनके साथ थे। फिर? मैम अभी तक उन्होंने पैसे दिए ही नहीं है। अब्बू ने वहाँ पे फैसला किया था कि हम देंगे, कुछ नहीं होता, ये वो ऐसे ही बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमने लेने ही नहीं, हम आपको बताते हैं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। अब कातिल आपके मामू है? नो मैम। कौन है? मैम वही मुलजम है। क्या नाम है मुलजिम का? क्या लगता है आपके? मैम वो हमारे तो कुछ नहीं लगते, वो ताई के थे, उनके कुछ रिश्ते उनके साथ थे। एक ही गांव में रहते हो ना बेटा? नो मैम, हम एक गांव में नहीं रहते। एक गांव में नहीं रहते। मुलजिम कहाँ रहते हैं? मैम वो चार चक्की वाला पे रहते हैं। अच्छा, और इस गांव का क्या नाम है? हाशिम की जुगियाँ। ठीक है। अम्मी जो है वो प्रेग्नेंट थी? जी मैम। कब पता चला बेटा अम्मी की मौत के हवाले से कि अम्मी अब्बू को गोलियां मार दी गई हैं? मैम तकरीबन रात के 1-2 बजे हमें पता चला। 1-2 बजे किसने बताया? मैम इधर से गांव वाले आए, हम तो आराम से सो रहे थे, अम्मी अब्बू के बिस्तरे बने हुए थे, हम अंदर थे, अम्मी अब्बू के बाहर बिस्तरे बना के रखे हुए थे। 2-3 मिनट पहले हमने 9:10 पर कॉल किया कि अब्बू कहाँ हैं, घर आ जाएं। उन्होंने कहा हमें अभी आते हैं बेटा, 2 मिनट रुको। ठीक है। हम सो गए आराम से, फिर हमें 2-3 घंटे बाद लोगों ने आके उठाया, कहते खड़े हो जाएं, आपके अम्मी अब्बू का कत्ल हो गया। अच्छा, फिर हमें कोई लेने, जाहिर है मैम बहुत परेशानी हुई, बहुत कंफ्यूज हो गए कि हम पहले तो कॉल किया कि वो कहते हैं हम आ रहे हैं, फिर हमें 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि वो है ही नहीं दुनिया में। ठीक है। तो मैम ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जब माँ बाप का
ऐसे ही बात सुनाई देती है तो क्या बंदे पे गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पीछे भागी हो? जी मैम। फिर क्या देखा जाके? मैम जब हम गए थे वहाँ बहुत आवाम ज्यादा थी, रो रहे थे, पुलिस आई हुई थी, सब कुछ था। हम तकरीबन 1 से आधा घंटा तक बैठे थे। उन्होंने अम्मी अब्बू को उठा लिया, वो लेके चले गए थाना में। हमें वहाँ पे कोई नहीं लेके गया, किसी ने बताया नहीं आपने जाना है नहीं जाना। उधर खुद ही सब कुछ करने लगे वो जो पहले SHO थे या जो भी थे मामला, तो उन्होंने वो खुद ही सब कुछ तय किया, हमें किसी ने नहीं बताया। फिर इधर आके जो गांव वाले की औरतें थे उन्होंने हमें बताया कि इधर कुछ लेन देन का मसला था। रात को पंचायत थी, उसमें गाली गलौच हुई, जो रास्ते में आपके वालिदैन को उन्होंने कत्ल कर दिया। बेटा कौन भागा था, किसने पसंद की शादी की थी? ऐसा क्या मामला था जो पंचायत में कहा गया था कि भाग गई थी तेरी बहन तो तूने क्या कर लिया था? कौन किसने पसंद की शादी की थी? आपकी अम्मी के मुतालिक बात हो रही थी? नो मैम, वो ना जो अहमद शुजा है जिन्होंने इकरार किया कि पहली गोली हमने चलाई है, उनकी वो भाभी थी। ठीक है। उनकी और जो अदनान बीच में है उनकी नानी है, उनका निकाह नहीं हुआ था। ठीक है। उनकी वो 6 बहनें हैं, एक भाई है। उसके मुतल्लक बात हो रही थी। अम्मी कहती कि आप मुझे मेरे भाई को ऐसी गाली दे रही हैं। अपनी नानी से पूछा कि आपके निकाह में कौन है या कौन नहीं, अपनी नानी के निकाह का पता है आपको? ठीक है। ऐसी बातें हो रही थी। वो जो अहमद शुजा थे उन्होंने मामू से कुछ गलत बात की है, तो अम्मी ने कहा अपनी भाभी से तो पहले पूछें। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब दो, आप कितने बहन भाई हो? मैम हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हो। अब बहुत एक तल्ख सवाल बेटा मैं आपसे करने लगी हूँ, समझदार लगती हो, बात को समझती हो। अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे? जी मैम। अम्मी इस दुनिया में नहीं रही? जी मैम। भाई दोनों छोटे हैं? मैम तीनों छोटे हैं हमसे। ठीक है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी किसी रिश्तेदार ने, ताया ने, चचा ने, किसी मामू ने कबूल की है? मैम बस ही सभी ने ये बोला कि हम आपके सर पे हैं इंशाल्लाह। जो भी मुश्किलात होगी हम आपके साथ पूरा हम तावन करेंगे। तो फिलहाल तो हमने खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठाई हुई है। किसी पे एतबार नहीं है? मैम एतबार है, बस वैसे हम किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। क्या करोगी, कैसे जिंदगी गुजारोगी 5 बहन भाइयों को लेके? मैम अल्लाह का साथ होगा, कुरान पाक का साथ है हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आसानी से, जिंदगी मुश्किलें तो आती रहती हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। अहमद। हाँ। अहमद क्या करते हो? काम करते हो, स्कूल नहीं जाते? जगह स्कूल जाता है उनको निकल पड़ा। पहले जाते थे, अब नहीं जा रहे? नहीं। अम्मी अब्बू की कब्र पे जाते हो बेटा? हाँ जी। क्या दुआ करते हो जाकर? कोई अल्लाह पाक में अम्मी अब्बू का इंसाफ, अम्मी अब्बू का इंसाफ मिले। हाँ। अस्सलाम